नमस्ते चिल्ड्रन। हाय, आप सब कैसे हैं बच्चों? जल्दी से हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, ठीक है? 1 2 3 है ना? वार्म अप कर लिए। अब सबको एनर्जी आ गई ना? तो चलिए हम आगे के अक्षर को सीखते हैं। आगे के अक्षरों को सीखने से पहले जो लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था उसके बारे में हम एक बार फिर से जानेंगे। कम ऑन चिल्ड्रन, लास्ट क्लास में हमने ए आई ओ आओ सीखा था ना? तो मैं फिर से अगेन आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट। 1 standing line, 1 more standing line, take from here, take slanting line and sleeping line. This is called A. 1 finger space, 1 standing line, again 1 more standing line, slanting line, and from here back side standing line you have to take 1 slanting line and turn. This is called I. 1 finger space you have to give children. Then come to next letter O. Half circle, again 1 more half circle, go up to equal to this, then 1 sleeping line, then standing line, then sleeping line. Put here gap children. This is very important. This is A. Then if you keep 1 more standing line and here take 1 slanting line and turn, this is O. Here after 1 finger space, half circle, again 1 more half circle, here standing line, 1 more standing line, here sleeping line, keep your gap, here 1 slanting line and again 1 more slanting line from the back. You have to touch this line with back standing line. Keep here gap children. This is very important. 1 finger space also is you have to keep. This is also very important children. A I O OW. Understand children? Now today we are going to learn last 2 letters, that is aha. चलिए हम वो सीखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम स्वर के आखिरी के जो 2 अक्षर है अम्मा वो लिखना सीखते हैं। लिखने के लिए पहले आपको आधा गोल, एक आधा गोल, इस तरह से अच्छे से आधा गोल बनाइए, ऊपर की तरफ लेके जाइए और बीच में नहीं, थोड़ा साइड में ही आपको इस तरफ से एक स्लीपिंग लाइन लेके स्लीपिंग लाइन बनाना है, एक स्टैंडिंग लाइन बनाना है बिल्कुल इसके बराबर, और ऊपर में आपको एक स्लीपिंग लाइन लगाना है। यहाँ पे आपको गैप देना है, ये गैप बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद जो स्टैंडिंग लाइन होती है ठीक इसी के ऊपर ही आपको डॉट लगाना है। ये डॉट इधर उधर कहीं नहीं लगाना, इधर बहुत ऊपर ऐसा नहीं लगाना है। यहाँ पे गैप दीजिए। ये हो गया आपका और एक बार बताती हूँ, आधा गोल, एक आधा गोल, ऊपर की तरफ गए बिल्कुल इसके बराबर, एक स्लीपिंग लाइन लगाया, स्टैंडिंग लाइन लगाया, एक स्लीपिंग लाइन लगाया, फिर ऊपर में डॉट लगाया। ये बन गया आपका इसके बाद आहा। पहले आपको 1 फिंगर स्पेस देने के बाद पहले आपको आधा गोल, एक आधा गोल, ऊपर की तरफ गए, फिर इसके बाद बीच में नहीं, थोड़ा सा साइड से ही आपको निकालना है स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बिल्कुल इसके बराबर, ऊपर में भी एक स्लीपिंग लाइन लगाइए। यहाँ पे आपको गैप देना है, फिर यहाँ पे 2 डॉट लगाना है। ये जो डॉट होता है इधर दूर नहीं लगाना है, बहुत पास में भी नहीं लगाना है, बहुत दूर भी नहीं लगाना है, अच्छे से सही जगह पे लगाना है। ठीक है बच्चों? यहाँ पे और एक बार बताती हूँ, एक आधा गोल, पूरा गोल, ऊपर की तरफ गए, स्लीपिंग लाइन, पहले आपको आ बनाना है। आ बनाने के बाद इस तरह से आपको स्लीपिंग लाइन लगाने के बाद यहाँ पे 2 डॉट लगाना है। यहाँ पे गैप दीजिए, यहाँ पे गैप दीजिए, टच करके यहाँ तक लाइन लेके नहीं आना है, 1 फिंगर स्पेस मेंटेन कीजिए। अब देखते हैं इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं। से अंगूर, जूसी अंगूर। से अंगूठी, से अंडा। आहा से प्रातः, अतः।
इससे इसके ये जो डॉट है इसको हम शब्दों के पीछे इस प्रातः इस तरह से लिखते हैं। ये हम इस तरह से डॉट लगाते हैं, अतः प्रातः। ठीक है बच्चों, तो ये आहा। आशा करती हूँ कि आप सबने अक्षरों को सीख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। री के बाद क्या आता है बच्चों? ए। ये ए है, ए से एक, ए से एक, 1। मेरे पास एक पेन है, ये एक, ए से एक। इसके बाद ए से एल्बम, इसमें फोटोज वगैरह रखा जाता है। देखिए मैंने भी इस तरह से फोटोज लगा के रखे हैं। जब मुझे कभी समय मिलता है तो मैं इनको देखती हूँ। आपके घर में भी एल्बम होगा तो आप भी देखिए। इसके बाद है ए के बाद आई। आई से ऐनक, आई से ऐनक। इसे हम दूर की चीजें देखने के लिए या रीडिंग करने के लिए लगाते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद ओ से मेरे क्या है देखेंगे। अरे वाह, कितनी सुंदर ओढ़नी है। तो इसको हम ऐसे लगाते हैं और कुछ लोग जो है सिर के ऊपर भी ऐसा लेते हैं, है ना बच्चों। फिर देखिए मैंने भी ये मैंने भी ओढ़नी पहनी हुई है, ये हरे रंग की है। ठीक है बच्चों। अब ओ के बाद क्या आता है? आओ। ओ के बाद क्या आता है? आओ। आओ से मेरे पास क्या चीजें देखेंगे। ये है औषध, इसको इंग्लिश में मेडिसिन कहते हैं। ये देखिए मेडिसिन। जब आपको बुखार आता है तो मम्मी आपको डॉक्टर के पास लेके जाती है ना, फिर डॉक्टर आपको दवाई लिख के देता है, तो वही दवाई को औषध कहते हैं। और ये है औषध। इसके बाद है औ के बाद अम। औ के बाद क्या है? अम से क्या बनता है देखेंगे। अरे वाह, मेरे पास तो बहुत ही सुंदर अंगूठी है। अम से अंगूठी। ये देखिए मैंने अपने उंगली में डाला, देखिए कितनी सुंदर अंगूठी है कि नहीं। ये देखिए अंगूठी। ठीक है बच्चों। और मेरे पास अम से क्या है? अरे वाह, ये तो अंडा है। अम से अंडा। आपने टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, बताते हैं ना एडवर्टाइजमेंट में, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, है ना। फिर आहा से मेरे पास कोई चीज नहीं है बच्चों, लेकिन मैं कुछ शब्द बताऊंगी। आहा से जैसे प्रातः, प्रातः मीन्स सुबह, मॉर्निंग। अतः, अतः मीन्स इसलिए, दैट्स वाई। ऐसे सारे वर्ड्स बनते हैं। बच्चों स्वर का आखिरी लेटर्स जो है आहा है। इसको इस तरह से लिखा जाता है। पहले आपको अ लिखना है, फिर उसके ऊपर डॉट लिखना है। ये हो गया अम। और आहा जो है आ लिखने के बाद 2 डॉट पीछे की तरफ लगाना है। ये हो गया आहा। जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है वो इस तरह से बच्चों, यहाँ पे डॉट को जो है इधर या फिर इधर इस तरह से या बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लगाना है। इसको करेक्ट प्लेस पे, ये जो स्टैंडिंग लाइन है इसी के ठीक ऊपर लगाना है। आहा के लिए भी बहुत पीछे 2 डॉट नहीं लगाना है या फिर बहुत नियर एकदम ऐसा चिपका के नहीं लगाना है। ये सब गलत है। इवन कुछ बच्चे अम जो है इस तरह से चिपका देते, ये भी गलत है। आपको ठीक जजमेंट लेते हुए करेक्ट प्लेस पे ऐसा लिखना है और आपको ठीक से प्रैक्टिस करना है। लर्न प्रॉपरली चिल्ड्रन, टेक इंटरेस्ट। चलिए बच्चों, अभी हम लोग जो है स्वर को खेल खेल में सीखेंगे। बच्चों मैंने यहाँ पे माला बनाया हुआ है। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो कैटरपिलर भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। आप कुछ भी बॉक्स बना के खेल सकते हैं। आपको स्वर के जो अक्षर है आ ई सभी इसमें लिखना है। फिर उसके बाद आपको इस तरह से कार्ड बनाना है, छोटे छोटे कार्ड्स बनाना है। इसके बाद इसको शफल करिए। शफल करने के बाद
आपको एक एक कार्ड निकालना है। देखिए पहला कौन सा अक्षर निकला है, अ निकला है, तो अ किधर है उसको ढूंढ के वहां पे रखना है। इस तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा अक्षर निकला है, ये री निकला है, तो री किधर है उसे ढूंढ के वहां पे रखना है। और एक अक्षर निकालती हूँ, देखती है क्या निकला है, ये है छोटी ई, छोटी ई इधर है। इस तरह से एक एक अक्षर निकाल के एक एक अक्षर का कार्ड निकालिए और उसको उस जगह पे रखिए जहां पे वो अक्षर लिखा हुआ है। इस तरह से आप खेल खेल में भी स्वर सीख सकते हैं। खेलिए बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, आपको मजा आएगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।